तो आज हम शुरू करेंगे इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। इससे पहले हमने 3.2 के एग्जांपल्स कर लिए हैं जिसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझाया था। तो जिन्होंने अभी वो वीडियो नहीं देखी है वो पहले उस वीडियो को जरूर देख लें एक बार डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक पर क्लिक करके। और हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.2 एनसीईआरटी में जो 3.2 है नई वाली बुक में, रजिस्टरलाइज वाली बुक में, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि जिन बच्चों के पास अभी पुरानी बुक होगी ना उसमें ये एक्सरसाइज 3.3 है, ठीक। तो चाहे 3.3 हो 3.2 हो, क्वेश्चन सब सेम है। तो एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन तो कह रहा है कि सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो ये सब मेथड मैंने आपको एग्जाम्पल में समझा दिए हैं, फिर भी एक बार यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, फिर बाकी क्वेश्चन को थोड़ा तेज़ी से करेंगे हम लोग। तो इक्वेशन फर्स्ट है x + y = 14 एंड सेकंड इक्वेशन x - y = 4। ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो व्हेन वी यूज सब्स्टिट्यूशन मेथड टू सोल्व द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करना है, सुनो बहुत ध्यान से। किसी भी एक इक्वेशन को ले लो जो आपको इजी लगती हो, चाहे तो पहले ले लेना चाहे दूसरी ले लेना, ठीक। कोई भी एक इक्वेशन ले लेना, चाहे तो पहली चाहे तो दूसरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मुझको अच्छी लग रही है दूसरी इक्वेशन, वैसे ही हम कोई भी ले सकते हैं। मैंने लिए सेकंड इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देखो क्या लिखा मैंने, इक्वेशन सेकंड x - y = 4, और यहाँ से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेना। मैं निकाल ली वैल्यू x की, x = y को भेज दो उधर, y यहाँ माइनस में है ना तो y गया उधर, x = 4 + y, और इसको मान लेना थर्ड। बहुत ध्यान से देखना है, x - y = 4, y को क्या कर दो, y को भेज दो उधर, y को कहाँ भेज दो उधर, तो x = 4 + y, ठीक। तो तरीका नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या है कि कोई भी इक्वेशन लो, फर्स्ट लो या सेकंड लो, और उसमें से भी किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पहले आप निकाल लो। मैंने x वैल्यू निकाल ली, y को उधर भेजकर 4 + y, और अब ये पुट कर दो फर्स्ट में। पुट वहाँ करना है जो आपने यहाँ ली है ना, तो जो दूसरी बची वहाँ पुट करना है, ठीक। ऐसा मत करना कि जो इक्वेशन यहाँ ले रहे हैं और उसी में आप पुट कर दो, ऐसा मत करना। जो हमने यहाँ ली है, जो फिर पहले वाले बची वहाँ पुट कर देना x की वैल्यू 4 + y। तो द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। x की जगह जाओ, x की जगह क्या रख देंगे हम, x की जगह 4 + y = 14। x की जगह 4 + y = 14। तो 4 + y 2y = 14। तो 2y = 4 को ले आओ इधर, 14 - 4, तो 2y = 10, 2 गया अपॉन में, तो y की वैल्यू क्या बन गई 5। 2 गया अपॉन में तो y की वैल्यू आ गई 5। अब y की वैल्यू आप यहाँ लाकर रख देना, y की वैल्यू आप कहीं भी रख सकते हैं मगर यहाँ रखो जल्दी काम हो जाएगा। पुट इन इक्वेशन थर्ड, ये y की वैल्यू आप यहाँ पर लाकर रखो, तो s = 4 + y की जगह 5, तो s = 9। तो क्वेश्चन का आंसर आ गया, x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 4 और कितनी 5। x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 5। तो इसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। देखते हैं सेकंड पार्ट इसी का। इधर इसको मैं भी रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, इधर से बाद में करता हूँ। सेकंड पार्ट कौन सा, सेकंड पार्ट है s - t = 3। s - t = 3, ये फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। s/3 + t/2 = 6। s - t = 3, s/3 + t/2 = कितना 6। तो वही काम यहाँ भी करेंगे कि पहले किसी भी इक्वेशन से जो आपको इजी लगती हो देखने में उसको लेंगे, उससे किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेंगे और वो कहाँ पुट कर देंगे, दूसरे वाले में। तो पहले इक्वेशन इजी है तो वो ले लेते हैं पहले हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट s - t = 3, t को उधर ले जाओ, s = 3 + t, ये बन गई थर्ड। s = t उधर गया 3 + t, ये कहाँ पुट कर दो, सेकंड में।
पुट इन सेकेंड। देखो ध्यान से, s की जगह क्या रख दूंगा, s की जगह रख दूंगा 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। जहाँ s था ना, s की जगह क्या रख दिया मैंने, s की जगह क्या रख दिया मैंने 3 प्लस 2 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी बाई 2 इज इक्वल टू 6। अब इसको सोल्व करेंगे कैसे, एलसीएम लेते हैं इसका, एलसीएम आ गया 6, तो 3 2 6, तो 3 प्लस टी की मल्टीप्लाई तो 2 में, और 2 3 6, तो 3 की मल्टीप्लाई टी में इज इक्वल टू 6। तो 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t, ये 6 गया उधर तो 36, 3t और 2t 5t, ये 6 गया उधर माइनस में तो 30, तो t की वैल्यू 5 गया अपॉन में 6, तो t की वैल्यू कितनी आ गई, तो बच्चों t की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6। अब t की वैल्यू पुट कर दो थर्ड में, द वैल्यू ऑफ t पुट इन पुट इन इक्वेशन थर्ड। t की वैल्यू थर्ड में पुट करोगे तो s इज इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह 6, मतलब s इज इक्वल टू 9। तो दोनों वैल्यू आ गई हैं, सॉल्यूशन इज गिवन बाय s इज इक्वल टू 9 एंड t इज इक्वल टू 6। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में तरीका आपको समझ में आ ही गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड पर, तब तक आप इसको उतारें पहले। थर्ड पार्ट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड दूसरी इक्वेशन है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के जो स्टेप फर्स्ट है कि कोई भी इक्वेशन लो, पहले कोई भी एक, हमने ली पहली इक्वेशन, हमने क्या लेते हैं पहली इक्वेशन, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक, क्या होगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लो, x की या y की, मैं निकालना चाहूँगा y की, तो 3x को इधर ले आओ, 3 पहले से ही था, ये 3x इधर आ गया तो माइनस के 3x, इधर रह गया माइनस वाई, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पर ये y बन जाएगा प्लस वाई, ये 3 बन जाएगा माइनस 3, और ये बन जाएगा प्लस 3x, और इक्वेशन नंबर बन गई मेरे पास थर्ड। तो ये वैल्यू आ गई y की। अब ये y की वैल्यू कहाँ रखनी है, जो हमने यहाँ ली थी ना, तो जो रह गई वहाँ रखनी है, मतलब कि 2 में। द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन सेकंड। चलते हैं, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, तो 9x माइनस 3 3 9 माइनस 9x इज इक्वल टू 9, ये इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 9 इज इक्वल टू 9। ये क्या हुआ, इस क्वेश्चन में तो x या y की वैल्यू निकल कर आई ही नहीं है, ठीक। तो आपको अगर याद हो, अगर आपने एग्जाम्पल वाली वीडियो देखी हो इस एक्सरसाइज की, तो मैंने आपको इसके बारे में कुछ समझाया था, ठीक। कोई नहीं, मैं फिर से बताता हूँ एक बार। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएंगे तो आपको याद होगा, जब हमने आपको 4.1 कराई थी, तो एक तो होता था यूनिक सॉल्यूशन। ये बात मैंने आपको इस एक्सरसाइज की जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, जिसमें हमने एग्जाम्पल्स किए हुए हैं, वहाँ समझाई हुई है। वैसे तो एक होता है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, और तीसरा केस होता है मेरे पास नो सॉल्यूशन, ठीक। जब हमने 3.1 की थी ना, तब बताया था आपको यूनिक सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। और वहाँ पे सी कंडीशन बताई थी कंपेयरिंग द रेशो करके, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इसका था a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में जैसे भी हमने क्वेश्चन फर्स्ट किया है, इसका फर्स्ट पार्ट किया है और सेकंड पार्ट भी किया है, तो फर्स्ट पार्ट में भी x की वैल्यू निकल के आई, कुछ भी निकल के आई, मान लो लेट अस से a आई है, y की भी निकल के आई है फर्स्ट पार्ट में, ऐसे ही सेकंड पार्ट में हुआ, x की भी वैल्यू आ गई, y की भी आ गई, ठीक। तो ये क्वेश्चन थे यूनिक सॉल्यूशन वाले, यूनिक सॉल्यूशन जो हमने अभी किए हैं फर्स्ट और सेकंड पार्ट। मैं कहना चाह रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये भी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ही है ना।
ये भी तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल ही है। तो ये तीनों कंडीशन तो इसके लिए भी हो सकती है ना, यूनिक भी हो सकते हैं इनका सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मैनी भी हो सकता है, इनका सॉल्यूशन नो सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो ये हमको पता कैसे चलेगा? तो जब हमारे पास x की वैल्यू निकल के आ जाए, y की भी आ जाए, अगर x की वैल्यू कुछ भी निकल के आ जाए, राइट, मतलब निकल के आ गई, y की भी निकल के आ गई, तो समझ जाना ये क्वेश्चन है यूनिक सॉल्यूशन वाला, जैसे कि पहले पार्ट में हुआ है, सेकंड पार्ट में हुआ है। लेकिन जब x या y की वैल्यू निकल के आए ही ना, वैल्यू तो निकल के नहीं आई ना दोनों में किसी की भी, जब ना तो x की वैल्यू निकल के आए ना ही y की वैल्यू निकल के आए, ना तो x की आई ना y की आई, लेकिन LHS और RHS इक्वल आ जाए, तो बोलते हैं इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है ये वाला। इक्वल आ गई ना। और अगर x की वैल्यू निकल कर ना आए, y की वैल्यू निकल कर ना आए, और LHS नॉट इक्वल टू RHS निकल के आती, अगर आती, तो ये होता फिर नो सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन। ये बात आप नोट कर लेना। सपोज यहाँ पे आता नो इज इक्वल टू 12, कुछ भी आता जो इक्वल ना हो आपस में, नॉट इक्वल टू आता, तो ये क्वेश्चन माना जाता फिर नो सॉल्यूशन वाला। तो जो फर्स्ट पार्ट हमने किया है और जो सेकंड पार्ट हमने किया है, वहाँ x और y दोनों ही वैल्यू आ गई थी, तो वो था यूनिक सॉल्यूशन वाला। जब x y की वैल्यू ना आए और LHS इज इक्वल टू RHS के हो, तो होगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन। और जब x और y की वैल्यू ना आए और क्वेश्चन हो और LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो क्वेश्चन होगा नो सॉल्यूशन वाला। तो फिलहाल ये क्वेश्चन किस कैटेगरी में जाएगा? इस वाली कैटेगरी में जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन के होंगे मेरे पास इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और याद करो, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन को हम लोग फाइंड नहीं करते, उसका आंसर कैसे लिखते हैं मैं दिखाता हूँ आपको लिख कर। तो आप लिखोगे देयरफॉर, बस इतना लिखना है आपको, देयरफॉर देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन गिवन बाई, जो कैसे गिवन होंगे, इनमें से आप कोई भी किस्म उठाकर लिख दो, पहले लिख दो गिवन बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, जो इस इक्वेशन से प्राप्त होंगे। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन गिवन बाई दिस इक्वेशन, या फिर ये लिख दो या फिर ये लिख दो, कोई भी लिख दो, ठीक है। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का आंसर ऐसा लिखते हैं। अगर आता नो सॉल्यूशन वाला तो लिखते देयर आर नो सॉल्यूशन और कहानी वहीं खत्म कर देते, ठीक। तो तरीका समझ में आ गया होगा, नोट कर लेंगे इस बात को भी और इन बातों को भी जरूर, ये आपको कोई बताएगा नहीं जल्दी से कैसे, ठीक। नोट करेंगे इनको तुरंत, फिर देखते हैं फोर्थ पार्ट। हाँ जी, अब देखते हैं फोर्थ पार्ट। इसमें आपको पॉइंट आ गए, ये पॉइंट हमको बड़ी दिक्कत डालने वाले हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि पॉइंट की जो कैलकुलेशन है वो तो बड़ी थोड़ा सा दिमाग ख़राब कर देगी हमारा, डिस्टर्ब कर देगी हमको। तो क्या करें? तो क्या करते हैं कि पॉइंट को हटाते हैं, इसको पहले पॉइंट को रिमूव करते हैं, ठीक है। पहले पॉइंट को रिमूव करते हैं। पॉइंट को रिमूव करने का तरीका है कि पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट हैं, मैक्सिमम देखो कितनी है, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, यहाँ भी एक डिजिट है, पॉइंट के बाद मैक्सिमम एक डिजिट है हर नंबर में। तो मल्टीप्लाई बाई 10, ये आपने पहले किया भी होगा 7th क्लास में, मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन में 10 मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि पॉइंट रिमूव हो जाए। अगर पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं मैक्सिमम कहीं भी, मान लो किसी में 1 है, किसी में 1, किसी में 2 है, तो फिर सबको 100 से ही करनी है। ये नहीं करना कि अगर यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और कहीं पे 2 डिजिट है, तो जहाँ पर 1 है वहाँ आप 10 से कर रहे हो, जहाँ पे 2 है वहाँ पर आप 100 से कर रहे हो, ऐसा मत कर देना। जो पूरे इक्वेशन को जो मल्टीप्लाई होगी वो एक ही नंबर से होगी, सबको हर डिजिट को मल्टीप्लाई एक ही नंबर से होगी। और वो नंबर कौन होगा? जितनी मैक्सिमम डिजिट हैं पॉइंट के बाद उतनी जीरो लेके, मैक्सिमम डिजिट सब में एक ही है ना, तो 10 से होगा, सबको 10 से होगा। अगर मैक्सिमम डिजिट 2 होती तो सबको फिर 100 से करते, फिलहाल 10 से कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया? 2x, ये क्या बन गया? 3y, ये बन गया 13, ये क्या बन गया? 4x, ये बन गया 5y, ये बन गया 23। और अब क्वेश्चन बहुत इजी बनेगा देखने में, बहुत इजी, अब तुम कर लोगे इसको अपने आप, ठीक है। तो ट्राई इट, कर लो इसको। तो क्या करूं? करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे पता है ना कुछ व्यूवर्स होते हैं ऐसे जिनके लिए करना पड़ता है सब कुछ, उनको सारा मसाला कराया चाहिए। चलो खैर करते हैं। तो क्या तरीका बताया पहले हमने? किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ो,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ये ले लेते हैं भाई, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। यहाँ से 3y को उधर भेज दो, किसी भी एक की वैल्यू निकालनी है x की या y की, 2 को भेज दो अपॉन में, तो 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये बन गई मेरे पास थर्ड। x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, ये बन गई इक्वेशन नंबर थर्ड। इक्वेशन थर्ड के बाद क्या करना है, ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में, सॉरी किसी भी एक इक्वेशन नहीं, जो हमने पहले ली थी उससे दूसरे वाले में, फर्स्ट ली थी तो सेकंड में, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो 4x की जगह क्या रख दिया 13 माइनस 3y अपॉन 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 4x, ठीक है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 23, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम, ये 2 गया अंदर, तो 2 इंटू 13 26, और 2 3 6y प्लस 5y इज इक्वल टू 23, तो 26, 6 में से गया माइनस के y इज इक्वल टू 23, 26 गया उधर, तो माइनस y इज इक्वल टू 23 माइनस 26, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 3, माइनस तो माइनस कैंसिल, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया 3। y की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू पुट करो थर्ड में, द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन थर्ड, तो कितना हो गया यार, x इज इक्वल टू 13 माइनस 3y अपॉन 2, देखो 13 माइनस 3, y की वैल्यू 3 अपॉन 2, तो x इज इक्वल टू 13 माइनस 9 अपॉन 2, तो s इज इक्वल टू 13 हो गए 4 अपॉन 2 मतलब 2, तो thus द सॉल्यूशन इज x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, तो आंसर आ गया कितना, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, नोट इट डाउन वेरी फास्ट एंड टर्न टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसीड टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, नोट इट डाउन। 5 रूट 2x प्लस रूट 3y इज इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन, एंड रूट 3x माइनस रूट 2y इज इक्वल टू 0 सेकेंड इक्वेशन, ठीक। फाइंड द सॉल्यूशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को सोल्व करके इसका हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो सोल्व कर देता हूँ इनको मैं इधर, और सोल्व करके मैं आपको पहले बताने वाला हूँ क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 0 0, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, ये इसका आंसर आएगा, ठीक, ठीक है। तो अब ये सोचो मैंने कैसे बता दिया आंसर पहले ही, तो मैं तो बता सकता हूँ कि मैं तो ऑनलाइन कर रहा हूँ, मैं तो हो सकता है बुक सामने रखी हो देख के बता दिया हो मैंने, बिल्कुल ऐसा हो सकता है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि मैंने देख के बताया है, लेकिन मैं आपको ना इस क्वेश्चन को करने का एक शॉर्ट मेथड ही बताऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन कैलकुलेशन के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें बहुत बड़ा पड़ता है, थोड़ा डिफिकल्ट पड़ता है, रूट की कैलकुलेशन आएगी, इसका आंसर डायरेक्ट भी हम फाइंड कर सकते हैं, कि एग्जाम में आप मत करना, क्योंकि वहाँ लिखा हुआ आएगा शायद सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व करना है, और डायरेक्ट सोल्व करना आपके सिलेबस में है भी नहीं। अब मैंने इसका सोल्यूशन डायरेक्ट कैसे बताया वो मैं आपको क्वेश्चन के एंड में एक ट्रिक बताऊंगा, पूरा देखना, ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस क्वेश्चन का आंसर, इस क्वेश्चन का, सब क्वेश्चन का नहीं, इस क्वेश्चन का, इस तरह के क्वेश्चन का, मेरा मतलब इस तरह के क्वेश्चन का आंसर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। ये बात यूज़ करते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम, जब हम किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम देते हैं ना, NDA का या फिर कोई भी, वहाँ पर हम इस बात को यूज़ करेंगे, जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा उस ट्रिक को हम वहाँ यूज़ करेंगे, ठीक। फिलहाल हमको इसको अपने 10th क्लास का जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है उससे ही सोल्व करना है, तो करते हैं स्टार्ट। अपना जो तरीका है, सबसे पहले क्या करते हैं हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट है रूट 2x रूट 3y को उधर भेज दिया माइनस रूट 3y, ये करते हैं ना कि मुझे वैल्यू निकाल लेनी है यहाँ से x की, तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y, और उसको क्या मान लेते हैं हम लोग थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट ली और x की वैल्यू निकाल ली माइनस रूट 3y अपॉन रूट 2, ये वैल्यू कहाँ पुट करते हैं सेकंड इक्वेशन में, द वैल्यू ऑफ x पुट इन इक्वेशन सेकंड, तो रूट 3x की जगह माइनस रूट 3 अपॉन रूट 2y,
माइनस रूट 8y इज इक्वल टू 0। बताओ देख करके, ये हमने वैल्यू यहाँ पर रख दी है x की, तो ये मेरे पास इक्वेशन ये बनकर यहाँ पर आ गई। ठीक है, ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है क्या? बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब सुनो, मल्टीप्लाई करो माइनस रूट 3 की, सॉरी रूट 3 की माइनस रूट 3 में करोगे तो रूट 3 इंटू रूट 3 3 होता है, तो माइनस 3y अपॉन रूट 2 माइनस का कितना रूट 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। रूट 3 इंटू रूट 3 3 अपॉन रूट 2 माइनस रूट 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ये y और ये y मैंने कॉमन ले लिया, तो माइनस के 3 रूट 2 माइनस के रूट 8 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इंटू वाई इज इक्वल टू 0, तो इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यू क्या बन गई? 0। कैसे बन गई ये वैल्यू 0? आप पूछो कैसे बन गई? देखो ये पूरा एक कांस्टेंट टर्म है, जो ये ब्रैकेट के अंदर ना ये कांस्टेंट टर्म है, लाइक ये पूरा एक कांस्टेंट तो है। मान लो ये ऐसे ना होकर ऐसे होता 3y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या आती? y की वैल्यू आती 0/3 इज इक्वल टू 0। मान लो ये होता माइनस 7y इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू क्या होती? 0/-7 इज इक्वल टू 0। तो ये एक कॉन्स्टेंट है, ये पूरा हमने अपोन भेज दिया, 0 के अपोन में आ गया, 0 के अपोन में ये पूरा नंबर, तो 0/एनीथिंग 0। समझ में आएगी बात? ये 0 क्यों हुआ है इस तरीके से। ठीक, अब जब y की वैल्यू 0 आई गई है तो पुट करो इसको कहाँ पर? थर्ड में। x फाइंड कर लेंगे बड़े आराम के साथ। पुट इन थर्ड, x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 अपॉन माइनस रूट 2, y की वैल्यू 0 और x इज इक्वल टू क्या बन गया? 0। तो आगे क्वेश्चन का आंसर s इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0। तो हमने क्या किया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व किया, y की वैल्यू 0, s की वैल्यू 0। ये बात यहाँ समझ में आ गई। अब देखते हैं वहाँ, ये मैंने आपको पहले बता दिया था कि x की वैल्यू और y की वैल्यू 0 0 आने वाली है। ठीक, कैसे बता दिया था? ये मैंने ऐसे बता दिया था कि ये इक्वेशंस की एक स्पेशल फॉर्म है। देखो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है? याद करो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये होता है ना। अगर कभी भी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है और उसमें कांस्टेंट टर्म दोनों में ही नहीं है, c1 को c2 को बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, क्योंकि ये x में है, ये y में, ये x में y में। अगर कांस्टेंट टर्म दोनों में ही नहीं है, याद रखना हमेशा सारी जिंदगी। और ये बात लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए नहीं है, लीनियर इक्वेशन इन सेवरल वेरिएबल के लिए है, चाहे 3 वेरिएबल की इक्वेशन हो चाहे 4 वेरिएबल की इक्वेशन हो। अगर सभी इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, a1x b1y इज इक्वल टू 0, a2x b2y इज इक्वल टू 0, तो उस क्वेश्चन का आंसर पक्का ये आएगा, 100% आएगा। कभी भी ऐसी इक्वेशन लिख के मिले जिनमें कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो उसका आंसर 0 0 ही आता है। याद रखना ये बात हमेशा, कंपटीशन में काम आएगी, आपके आगे भी काम आएगी 11th 12th में जा करके। ठीक है, लेकिन अगर एक में 0 है, एक में नहीं है, एक में वैल्यू है, एक में नहीं है, तब नहीं काम करेगा ये तरीका। दोनों में नहीं होनी चाहिए। मान लो ऐसे लिखा हुआ है कोई इक्वेशन 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 0, 5x माइनस के 7y इज इक्वल टू 0, तो चक्कर में मत पड़ना, डायरेक्ट आंसर है 0 0। कभी कभी क्या होता है MCQ में आ जाता है, बोर्ड में भी आ जाता है, वहाँ कर सकते हो आप। मान लो मैं देखो क्वेश्चन ऐसा डाल दूंगा, इस तरीके का आता है यार, थोड़ा सा आपको ये बताओ, कैलकुलेशन के पर्पज से कितना बड़ा हो जाएगा ना, हो जाएगा क्या? लेकिन जब मैंने बता दिया ना आपको कि अगर दोनों में ही कांस्टेंट टर्म गायब है तो आंसर डायरेक्ट है। ठीक, नोट कर लेंगे बात को, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका लास्ट का पार्ट है, फर्स्ट का सिक्स्थ पार्ट, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस 2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। इनको हमें सोल्व करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो देखो इक्वेशन को ना सोल्व करने में का तरीका है, अगर मैं इनको यही सोल्व करने बैठ जाऊँ तो थोड़ा सा फ्रैक्शंस वगैरह हैं, थोड़ी सी कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी। जिस तरह हमने पॉइंट वाले क्वेश्चन में पॉइंट को रिमूव किया था ना 10 से मल्टीप्लाई करके, इसमें पहले हम फ्रैक्शन को रिमूव करते हैं। फ्रैक्शन को रिमूव करने का तरीका है, जो भी इनके डिनोमिनेटर्स हैं 2 3 3 2 6, इन सब का एक एलसीएम निकाल लो अपने मन में। 3 का 2 का 6 का एलसीएम 6 होता है।
इस 6 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को, किससे, डिनोमिनेटर के एलसीएम से, मल्टीप्लाई बाय 6 इन बाथ इक्वेशन। दोनों ही इक्वेशन को मैंने 6 से मल्टीप्लाई किया, बहुत ध्यान से देखना, 6 से कर रहा हूं, 6 से, किससे, 6 से, 6 इंटू 3x अपॉन 2, 6 इंटू 5y अपॉन 2 माइनस 2 इंटू 6, दूसरी क्या बनेगी, 6 इंटू एक्स अपॉन 3 प्लस 6 इंटू वाई अपॉन 2, 13 अपॉन 6 इंटू 6, तो क्या बन गई, 3 3 जा 9x, 6 5 30 का 2 करो 15y और बराबर 2 6 12। ठीक है क्या, बताओ, एक बट कट जाना मैंने शायद, यहाँ पे 3 है ना अपॉन में, 2 है यहाँ पे 3 है, तो 6 30 का 30 बटे 3 10 वाई आएगा यहाँ पे, तो और ये कैसे किया होगा, 3 से, तो 3 2 जा प्लस 2 3 जा और इज इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो 13। तो अब इक्वेशन आपके लिए बहुत ईजी सी बन गई, बहुत ईजी बन गई इक्वेशन। ठीक, अब करते हैं अपना तरीका है मेन हमारा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, थोड़ा फास्ट करने वाला हूँ मैं इस बार। 9x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y, 10y को उधर ले गए, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस 10y अपॉन 9, ये बन गई थर्ड। ये वैल्यू हम कहाँ पुट करते हैं, याद करो, दूसरी इक्वेशन में, मतलब इस सेकंड इक्वेशन में। तो 2x की जगह -12 प्लस 10y अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13, 2 की 12 में करो 24 प्लस 2 दशम 20y अपॉन 9 प्लस के 3y इज इक्वल टू कितना, 13। 9 आ गया एलसीएम, तो माइनस के 24 प्लस 20y, 9 3 जा 27y अपॉन 9 इज इक्वल टू 13, तो माइनस के 24, 27 और 20 47y, 9 गया उधर, 13 9 117, 24 भी गया उधर, 47y, तो 117 प्लस 24, तो 47y, 7 और 4 11, 12 और 2 14। ठीक, तो y इज इक्वल टू 141 अपॉन 47, दैट इज 3। तो वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 3। देखो थोड़ा तेज कर दिया मैंने, क्योंकि कोई स्पेशल बात नहीं थी, इसलिए थोड़ा सा तेज कर दिया। यहाँ कुछ मेन समझाने का था तो मैंने समझा दिया, बाकी मैंने थोड़ा सा स्पीडली कर दिया। y की वैल्यू 3 आ गई, और y की वैल्यू पार कर दो यहाँ पर थर्ड में, x भी आ जाएगा, पुट इन थर्ड, x इज इक्वल टू माइनस के 12 प्लस 10y अपॉन 9, तो x इज इक्वल टू -12 प्लस के 30 अपॉन 9, 30 माइनस 12 18 अपॉन 9, तो s इज इक्वल टू 2। तो thus the solution is x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू कितना साहब 3। तो सॉल्यूशन x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, नोट इट डाउन एंड शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सोल्व द इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। फिर आगे भी लिखा हुआ है कुछ, वो बाद में पढ़ेंगे, पहले सोल्व कर लेते हैं, है ना। ठीक है, तो तरीका क्या है, 2x माइनस 4y। ठीक है, तो कोई भी एक इक्वेशन ले लो यहाँ से, मैं ले रहा हूँ इस बार सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, कोई भी ले सकते हैं। 2x माइनस 4y इज इक्वल टू -24। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं, चलो x के निकालते हैं, तो 2x इज इक्वल टू 4y गया इधर, तो 4y माइनस 24, 2 गया अपॉन में, तो 4y माइनस 24 अपॉन 2, तो 2 आ गया कॉमन, तो 2y माइनस 12 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, तो s इज इक्वल टू 2y माइनस के 12, ये बन गई कौन सी, थर्ड। ये करते हैं ना। अब इसको कहाँ पुट करोगे, फर्स्ट में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, 2x की जगह 2y माइनस 12, 2x की जगह 2y माइनस के 12 प्लस के 3y इज इक्वल टू 11, तो 2 दूनी 4y
12 दूनी 24 प्लस के 3y इज इक्वल टू 11, 4y और 3y 7y, 24 ले जाओ उधर, 11 प्लस 24, तो 7y इज इक्वल टू 35, तो y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7, 7 5 जार, तो y इज इक्वल टू 5, y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 3 में, पुट इन 3, x इज इक्वल टू 2y माइनस 12, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 12, तो x इज इक्वल टू माइनस 2, तो द सॉल्यूशन इज गिवन बाय x इज इक्वल टू माइनस 2 एंड y इज इक्वल टू 5। तो क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट है वो तो कंप्लीट हो गया है, x की वैल्यू -2 एंड y की वैल्यू 5, ठीक है। अब कह रहा है कि आगे हैंड फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू ms+3, m की वैल्यू फाइंड करनी है एंड गिवन द रिलेशन y इज इक्वल टू ms+3। यहाँ पर अब हम x की वैल्यू और y की वैल्यू ये वाली पुट कर देंगे, पुट x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 5, पुट इन हियर y की वैल्यू 5, m x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो 5 इज इक्वल टू माइनस के 2m प्लस 3 आ जाएगा इधर, जब 3 इधर लाओगे तो क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू -2m, -2 जाएगा अपॉन में, तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2, तो m इज इक्वल टू -1, सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू कितना आ गया, ठीक है, -1। तो कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 3, और जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो सब वर्ड प्रॉब्लम है, 6 पार्ट है वर्ड प्रॉब्लम है, तो उसको हम अगली वीडियो में करते हैं क्योंकि वीडियो बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसको पहले आप सब्स्टिट्यूट मेथड की प्रैक्टिस करेंगे एक बार सभी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 के और 2 की। इस वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। तब तक के लिए इसको पढ़ें, कमेंट करें कैसा फील हुआ है और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में नेक्स्ट वीडियो में।